कि नारद जी ब्रह्मा जी के लोक से निकल कर के मृत्यु लोक की महिमा जानने के लिए आए कि ये देवता लोग मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, क्या कारण है, देखो तो सही। और नारद जी आते हैं, भ्रमण करते हैं, कलयुग का प्रभाव चल रहा था, हर जगह अन्याय देखते हैं, धर्म देखते हैं। बड़े बड़े षड्यंत्रकारी भी धर्म में छुपे रहते हैं, धर्म की ओट में रहते हैं, अधार्मिकता करते हैं। ऐसा नहीं है, धर्म अवश्य उस समय परिणाम ना दे, लेकिन अधर्म करने वाले को धर्म देख रहा होता है और उसको दंड अवश्य मिलता है। इसलिए विशेष में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारे द्वारा अधर्म ना हो। और अधर्म कब नहीं होगा, जब आपकी बुद्धि भगवान में लगी होगी, प्रभु में लगी होगी। और धर्म में अगर बुद्धि प्रभु में नहीं लगी तो जीवन में अधर्म हो जाएगा, होता भी है ना। ये आतंकवादी, ये चोर आदि, इनकी बुद्धि भगवान में थोड़ी ना लगी है, भले तमोगुणी बुद्धि लगी है। उनको लगता है कि 11 रुपया का प्रसाद काली मैया पे चढ़ा दिया तो इस बार अच्छा चोरी का सामान मिलेगा। अब भगवान ये थोड़ा ना चोरों के साथ उनका बंटवारा 11 या तामसिक वृत्ति की, उनके मन में ऐसा होता है ना। कई बार आप देखो आदिवासी क्षेत्र में उस टाइम में डाकू डकैत होते थे तो क्या करते थे, उनके जंगल में काली माँ होती थी, वो कहते अगर इस बार डकैती में अच्छा चीज मिला तो फिर एक बलि चढ़ाएंगे। इसे भक्ति नहीं कहेंगे, ये अश्रद्धा है, ये तामसिक वृत्ति है। और इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वाह भगवान तो उनके साथ मिलकर उनका काम बना रहे। बताओ, आपके भाग्य में जो है वही आपको प्राप्त होगा। पर हाँ, प्रभु का अनुसरण करते रहोगे तो जो आपके भाग्य में प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिलेगा और उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान आसानी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई गलत काम कर दिया तो उसका मतलब ये कि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको वो दंड परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसा हो जाएगा तो फिर भगवान क्या तो देर है अंधेर है, नहीं है, ऐसा शब्द लोग बंद कर देंगे। यहाँ के न्यायालय में 420 ही हो सकती है, पर भगवान के न्यायालय में महाराज पक्का हर चीज का परिणाम है। वहां हम चाहे कोई कितना बड़ा भगत बने, कितने बड़े संत, तो सबको भोगना पड़ेगा अगर गलती की है तो। कितने सारे प्रसंग आप भागवत जी में देखो। मांडव ऋषि थे, पूरे जीवन भर तपस्या की। एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग राजा का धन चोरी करके लेके जा रहे थे, ऋषि के आश्रम में रख गए, क्योंकि पीछे राजा के दूत लगे हुए थे पकड़ने के लिए। उन्होंने सोचा पकड़े जाएंगे, महात्मा का मांडव ऋषि का आश्रम था, वहां सारा धन छोड़ दिया और छुप गए। राजाओं के दूत ने देखा, अरे ये ऋषि चोर है, इसी के पास धन हमें प्राप्त हुआ है, और उनको कोड़े से मारते हुए, जिसने सारा समय भजन किया उसको कोड़े से मारते हुए लेके आए, राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने भी अनदेखे कह दिया फांसी पर लटकवा दो, और भरे चौराहे पर लोगों के बीच सूली तक ले जाया गया। तो जब भी सूली पर लटकाते सूली टूट जाती थी। तभी किसी ने कहा भीड़ में से, अरे ये तो मांडव ऋषि है, ये चोर नहीं है। हड़कंप मच गया। तो मांडव ऋषि, किसी ने कह दिया भैया ये मांडव ऋषि है, ये चोर नहीं है। तो क्या हुआ, राजा दौड़ा, हड़कंप मच गया, अरे मांडव ऋषि को पकड़ लिया भूल से। मांडव ऋषि ऐसा नहीं कर सकते, जिन्होंने राष्ट्र समाज का हित कल्याण किया है वो भला चोरी किया, जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो क्या चोरी करेगा और किसकी करेगा, जिसके लिए सब कुछ नश्वर है। राजा ने आके उनके क्षमा याचना मांगी, महाराज मेरे से अनजाने में ही सही पर अपराध हो गया, आप मुझे दंड दीजिए। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा, तेरा दोष नहीं है, तुझे तो ईश्वर ने निमित्त बनाया है इस फल को देने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, किस बात का दंड मुझे मिला है, यमराज के पास जाऊंगा, उसने दंड दिया है। तो गए यमराज जी के पास, यमराज जी ने प्रणाम किया, पूजा सत्कार किया, पर गरम महात्मा थे, उन्होंने यमराज को डांट दिया, अब तक के 100 वर्ष देख सकता हूं मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, किस कारण से तुमने ये मुझे दंड दिया? मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, मेरे चित्त में कभी पाप नहीं आ सका, तुमने मुझे किस बात का दंड दिया?
तब यमराज कहते हैं महाराज आप उग्र मत बनिए, क्रोध को शांत करिए। ये जो परिणाम मिला है ना, केवल 100 जन्म ही नहीं हुए, उससे पहले भी तो पूर्व में आपके जन्म हुआ है। एक दिन आपने बाल चपलता में एक कीड़े को पकड़कर उसके आंखों में कांटा गाड़ दिया था, उसके नेत्र फूट गए थे, उसको इतनी पीड़ा हुई, बस उसका दंड था जो आपको सूली तक भाले से आपको मारा गया और सूली तक ले जाया गया, पर सूली पर चढ़ाया तो नहीं गया ना, आपको मृत्यु दंड तो नहीं, उस कीड़े की तो मृत्यु हो चुकी थी, आपको तो ये भी नहीं हुआ। फिर तो मांडव ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, दुष्ट छोटे से बालक को, जिसको भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसमें किया हुआ अपराध में तूने मुझे ये दंड दे दिया। अरे ना समझ बालक अगर कुछ गलती से उसमें समझ ही नहीं होती, उस समय मुझ में समझ होती तो मैं ऐसा कृत्य क्यों करता। मेरे बाल चपलता जिसमें मैं अज्ञानी था, नासमझ था और अपराध बन गया, तो तूने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो 100 वर्ष तक शूद्र योनि में पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो वही यमराज जी उनके श्राप से विदुर जी बने और 100 वर्ष तक का भोग भोगा। अब याद रखिए हर चीज का, आप ये मत सोचिए कि भक्त और संत को भी नहीं मिलता, सबको मिलता है। जो आज आप कर रहे हैं वो आज का परिणाम क्रियमाण कर्म बन गए। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध कौन सा है? प्रारब्ध वो है जो आपने अनंत जन्मों से किए हैं पाप पुण्य, वही आपको आज फल के रूप में आज में मिल रहे हैं, कल में मिल रहे हैं, 1 घंटे बाद मिलेंगे। जितना हर पल में आपको जो चीजें मिल रही हैं, आपको सुख मिल रहा है, अभी 1 मिनट बाद किसी पड़ोसी से आपको दुख भी मिल सकता है, वो भी प्रारब्ध है। हर एक श्वास श्वास का प्रभु ने गिन गिन के प्रारब्ध आपका जीवन बनाया है और अनंत जीवन है ऐसे। जो प्रारब्ध है वो पके हुए फल हैं, तो वो हैं अभी आप कर रहे हैं, वो संचय होता जा रहा है, उसे पकने में देरी है, क्योंकि पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से फूल आएंगे, फूल से फिर फल, यानी फिर प्रारब्ध बनेगा वो। तो प्रारब्ध और संचित कर्मों को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। किन कर्मों को आप संभाल सकते हैं? अब आता है क्रियमाण, जो आप वर्तमान में कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, भी आप बैठे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। क्या कर रहे हैं इस समय? आप कथा सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध इतना बुरा है कि कथा में तो आगे, लेकिन मन राम कहीं और ही घूम रहे हैं, तो तन तो बैठा है, तन पे है, और ठाकुर जी की असीम कृपा हुई कि आपको कथा में तो बुला लिया, सत्संग से तो जोड़ लिया, लेकिन आपके कर्म इतने गिरे हुए हैं कि आप वहां कथा में बैठ के भी सो गए, कथा में बैठ के भी उघा रहे हैं, कथा में बैठकर भी रस नहीं है, कथा में बैठ के भी मन अनत्र संसारिक विषयों में भाग रहा है। तो वो कहते हैं ना कि भगवान नाटक वाटक नहीं देखते महाराज। ये नहीं होता है कि भैया सामने वाला, हम तो अगर माला लेके बैठ जाए तो लोग सामने वाले तो समझेंगे बड़ा भजनानंदी है, लेकिन भगवान अंदर जानते हैं, मन के अंदर तो वही मनमोहन बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं प्रभु? संसार को धोखा दे सकते ना। अगर मैं आंखें बंद करके और योग साधना आदि, लोगों को दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, बताओ दीदी कितनी भजनानंदी है, 24 घंटे नेत्र बन के भगवान का भजन, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो कौन जानता है? हरि जानते। उनसे कपट, उनसे चोरी नहीं चल सकती, प्रभु से नहीं चल सकता। यहाँ हरि गोविंद गोपाला कर रहे हो और मन में सोच रहे एक चाय का प्याला होता।